दोस्तों आज दिल थम सा गया इस जगह को देख के। ये एक रहस्यमय महल है, समझ सकते हैं, जिसके बारे में महरौली के ही लोग नहीं जानते। और ये खंडर है और यहीं पर ही सिपाही खड़े हुआ होते होंगे सुरक्षा करने के लिए। और ये सारे मेहराब हैं और ये ऊपर ये पूरा जंगल सा बच चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जंगल सा बच चुका है उस महल के ऊपर जो महल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका और दोस्त, आप कहते हैं चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक रहस्यमय महल के अंदर, जिसे बाद में एक शिकारगाह के अंदर यूज़ किया गया। लेकिन वो दोस्तों महल कहाँ पर है। दोस्तों दिल्ली बहुत ही जंगलों से भरी हुई है, तो वैसे ही एक जंगल जो 1500 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जिसे लोग बाग महरौली के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक रहस्यमय महल है, समझ सकते आप, जिसे कुछ समय बाद शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस महल के बारे में महरौली के लोग ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ है, जो आज बुरी तरीके से खंडर हो चुका है। लेकिन आज भी वहाँ के उस महल के अंदर के कुछ अवशेष आज भी बाकी हैं, जो काफ़ी रहस्य बातें बयान करते हैं। जिसके अंदर मस्जिद भी है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी हुआ करता था। लेकिन ये दोस्तों महल कब बना था। दोस्तों ये मुग़ल दौर का शुरुआती महल था, जिसे बाद में अकबर और जहांगीर के टाइम पे इसे एक शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपको पूरा ये रहस्य में एक हॉन्टेड महल पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसका पूरा नज़ारा करवाऊँगा। तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस महल का रास्ता आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है और ऊबड़ खाबड़ है, और ये जंगल के बीचों बीच से रास्ता ले जा रहा है महल की तरफ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले और इस महल को जानने से पहले, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस महल का रहस्य और इसकी कलाकृतियों के बारे में आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना ही खौफनाक लग रहा है देखने के अंदर। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे सिपाही खड़े हुआ करते थे। जैसा कि और भी महलों में मैंने आपको दिखाया है कि सिपाही ऊपर खड़े हुआ करते थे। और ये बाकी की सारी बाउंड्री है, जिससे आपको नज़ारे में समझ में भी आ रहा होगा। ये मेहराब में बने हुए और ये रास्ता है, समझ सकते हैं। ये जो अब टूट चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, खंडर वाला इलाका है पूरा, मतलब आसपास पूरा जंगल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे सलमान भाई और मैं हैं और ये खंडर है और यहीं पर ही सिपाही खड़े हुआ होते होंगे सुरक्षा करने के लिए। और ये सारे मेहराब हैं और जो टूट चुके हैं। देखा दोस्तों आपने कि ये कैसा महल है जो इस जंगल के अंदर धंसता जा रहा है, समझ सक रहे हैं आप। मतलब इसकी बुनियाद पूरी ज़मीन के अंदर धंस चुकी है। आप ये देखिए, अब मैं महल के ऊपर के हिस्से में जा रहा हूँ और कहा जाता है ये महल हिस्ट्री के अंदर या गूगल में कि ये महल 2 मंजिला हुआ करता था, समझ सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका थोड़ा ऊपर से नज़ारा करवा देता हूँ, ठीक है, कैसा महल है ऊपर से। दोस्तों हमें ये ढांचा मिला है, ये इस मस्जिद का ढांचा जो इस महल के अंदर हुआ करती दोस्तों। और इस बोर्ड के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि मंजिल कम से कम 2 मंजिल की मस्जिद हुआ करती है दोस्तों। और ये इसका अंदर का नज़ारा है पूरा। हम अंदर की साइड आ चुके हैं, ये देखिए। चलिए हम आगे की साइड चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये उसी महल के ऊपर का हिस्सा है, जिसके ऊपर आज पूरे महल के ऊपर ये पूरा जंगल सा बच चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जंगल सा बच चुका है उस महल के ऊपर, जो महल मैंने आपको दिखाया था, समझ सकते हैं आप। और एक हैरानी की बात बताऊं, ये मतलब महल के ऊपर चल रहे हैं हम, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरे जंगल, मतलब जंगल के अंदर घुस गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जंगल ही जंगल लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये उस महल के ऊपर का हिस्सा है, जिस महल को हम यहाँ ढूंढने के मारे आए हैं, समझ सकते हैं आप। और एक हैरानी की बात, यहाँ पे जो मस्जिद थी दोस्तों, वो 2 मंजिला मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन आज वो ढस चुकी है सब ज़मीन के अंदर ही, समझ रहे हैं आप। वो ज़मीन के अंदर ढस चुकी है वो मस्जिद भी। और जो बाज़ार था वो उसके बराबर में था, वो भी बाज़ार पूरा ढस चुका है। और ये पूरा अब सिर्फ जंगल ही जंगल बचा है। और वो एक आगे की इमारत बची है, जो मैंने आपको दिखाई है उधर की साइड, जिस तरफ से हम आए, वो जहाँ से हम आए अभी निकलते हुए, ये पूरा सिर्फ एक खंडर सा बचा है। लेकिन ये एक ज़माने में एक महल हुआ करता था, जो काफ़ी बड़ा महल लग रहा था, जिसे बाद में शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया गया।
अब मैं आपको आगे का थोड़ा सा नज़ारा करा के इस वीडियो का एंड करता हूँ दोस्तों। और ये उसी जंगल के अंदर बसा हुआ है दोस्तों, जो जंगल 1500 एकड़ के अंदर बसा हुआ है। महरौली के अंदर जो स्थित है 1500 एकड़ के अंदर बसा हुआ महल, मतलब सॉरी जंगल के अंदर महल। और दोस्तों काफ़ी सावधानी से आना आप, अगर आप आओ तो कम से कम 3 से 4 लोगों के साथ ही आना। यहाँ सिर्फ अकेले आने का यहाँ कोई मकसद नहीं है, ना कोई फ़ायदा होगा, समझ सकते हैं अब। तो चलिए मैं आगे आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ दोस्तों। ये उस महल का दूसरा हिस्सा है, पीछे की साइड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेहराब बने हुए हैं सारे, सही है, ये पूरे मेहराब बने हुए हैं। और दोस्तों ये शिकार का इस्तेमाल यूज़ की जाती थी आसपास के जंगल में शिकार करने के लिए। जो पहले महल था, बाद में शिकार का बनी। और इसी के बराबर में एक मकबरा बना दिया गया है, वहाँ से पानी लिया जाता था, जिसे लोग गंदाक की बावली बोलते हैं। वो बावली बनाई गई थी इसके लिए, वहीं से ही मतलब पानी इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पे इस महल के अंदर रहने वाले लोगों को। जो लोग थे वो यहाँ का पानी इस्तेमाल करते थे गंदाक की बावली का, समझ सकते हैं। चलिए हम आगे साइड चलते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों अब हम शायद इस महल के बाज़ार की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा बाज़ार की तरह ही पूरा। और यहाँ पे एक अज्ञात कब्र भी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ और भी 2-3 कब्रें और हैं। चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को अलविदा कहता हूँ। मैंने आपको जंगल में छुपा हुआ वो रहस्यमय महल दिखाया है और उसकी थोड़े बहुत जो अवशेष हैं वो दिखाए हैं। और यहाँ पे 3 मतलब वो कब्रें हैं जिनकी कोई मालूमात नहीं है, मैंने वो कब्रें भी आपको दिखाई हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बस एक सावधानी वाली खबर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जब भी आएँ तो कम से कम 3 लोग कम से कम आएँ, इससे कम ना आएँ। हम 2 हैं तो हम काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ते हुए इस महल के अंदर गए हैं और हमने आगे का आपको पूरा नज़ारा दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।